राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सब, राधा स्वामी। मैं तो आज नुए बस आप लोगों की दया थी, चलो दर्शन करें हूँ। गर्मी भी तो बहुत कुछ है न, और किमें यहाँ इसी दया कर रखी जन। और किसका बुजुर्ग है नाम सात ब्राह्मण न के बिजली मारे पास जान को देना, तो बिजली भी को नहीं। गर्मी इसी बारिश है कि जानो दरख्ता ने बैठ की टाइम पास करा नो चले गए। इनकी शिकायत चली जा नी सर के पीट दी से। कोई को काम तो अच्छा भी कर दो, कल अच्छा करे उसमें सपोर्ट मारे मुंह पर। ना घटियापन था उसका, घटियापन का दे तो सर अच्छा छोरा कौन है के ना फोड़ा तो संत बता दिया। ऐसा हो जाता कहीं पर। मेरा बता दी, बोला जी मेरा गलती होगी, मैं कोई बात नहीं। फिर बोला मेरा थप्पड़ मारा। मैं अच्छा हाँ तो मैं सजा मिल गई, कट गया, गेली इब के बाकी रह गया। बीमारी मालिक देश है न, तो समझो हमारे कर्म कटे। को दुख तकलीफ आफत आवसन इंसान पर तो न सोच लो कि हाँ बिल्कुल ही मालिक की भेजी, हमारा साथी है। कौन सा और संसार में कोई भी साथी को नहीं, एक दुखी साथी से। तुम सब की चीजें खातिर भाग दे दौड़ दे फिर जाओ सो। मकान की खातिर कितनी कोशिश करो, बच्चों खातिर कोशिश करनी पड़े जी जाकिन बने, जमीन जाज क्या है वह सब की खातिर कोशिश, विद्या खातिर कोशिश करनी पड़े। सभी करने तो ये आम से न, मगर दुख तो इतना बड़ा साथी आप पे आ जाएगा। दोहरान की दूसरा आदर पे रखना चाहिए, दुख न कभी भी दुख रहो ना। अगर वो आज हमारे पास में तो आदर करोगे हमारा पुराना मित्र से। पुराना मित्र ने देख की कदे दुखी ना हो। मैं मेरी बात बताऊं, अगर हम दुख तो प्यार कराना तो बड़ी भारी हमारा उद्धार हो जाए जल्दी है। कबीर साहब तो दो एक है, मुड़ में दो है तो बना नहीं जानता। मैं न्यू बता सकूं सो कि दुख में ऐसा फायदा से दो एक सुख में सुमन सब करे, दुख में करे न कोई। कह कबीर दास की ना करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन कर दुख काहे को होए। न्यू कहीं फिर न्यू कैसे सुख में सुमरण ना किया, दुख में की न याद। कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद, कि सुख में तो करे को नहीं, दुख में याद करो, कौन फरियाद को सुनेगा। तो ये मैं कहूँगा, मन सन का तो बेरा को नहीं, न मैं सन जानता। कई तो नाम लेने का भी सन लिखना चाहिए, फलाने सन फलाने टेम पर मैं नाम लिया था, जरूरी लिखना चाहिए। बड़ा मन सन का नहीं बेरा, न मैंने ये पता 3 की साल बसंत पंचमी का दिन सवेरे मेरे को नाम मिला था। गलत बोल गया। बसंत पंचमी का दिन शाम ने नाम मिला था। शाम ने हम गए तो 2-3 जने थे साथ में, तो महाराज जी नामदान दिया था। और मैं नामदान लेकर के ये जब मेरे को तसली संतमत भी कोई चीज है न, मैं बड़ा भारी एक लंगोटी धारी साधु था न, एक लंगोटी ले घूमता रहा करता था।
जब उनकी दया आई उस वजह पता लगे हाँ संत मत तो एक निराली ही चीज है। और संत मत को समझना है सबसे बड़ी बात। समझ आ जाती है तो कोई परेशानी नहीं रहती, इन परेशानी दूर हो जाती। संत मत और संत मत समझा कब जाता है, जब हमने कोई काबिल महात्मा मिल जाए ना तो हम समझ जाते हैं। नान्यू तो महात्मा कितने मिलते हैं, जैसे विचारों का मिलेगा न वैसे हमारे विचार बन जाएंगे। और जब पूर्ण है सच्चा है तो उसके विचार हमारे में जरूर भी आ जाएंगे। जब मैंने ये बातें करी, नाम लिया, जब पता लग गया हाँ भी नाम भी कोई चीज है और संत मत भी कोई चीज है। तो मैं मेरे दुख की बातें बता रहा, तो पहल की बातें से नाम लिया। तो पहल की एक बार गांवों में डंडा पुलिस गई थी, उन्हें डंडा पुलिस कहा करते थे, पता होगा सन का था। लोगों ने बड़ी उम्र में आप मेरे छोटे हो गए, मैं 15-16 वर्ष का था, उससे छोटा 13-14 वर्ष का होगा। तो हथियार किसी का दौरा होते उन हथियारों को पकड़ने खाते सारा काम इकट्ठा कर लिया। सामने मैं अपने घर की अपनी बातें बताऊं सो आप लोगों को, मेरे दुख की बातें बताऊं सो कि उस दुख में अगर मैं परमात्मा याद करे ऐसा तो कभी करे कौन। और दुख में जो याद करता है तो मालिक उसकी बड़ी मदद करता है। दुख हो सुख हो, दुख में हम याद करेंगे न तो फिर तो कहना कैसे वो आप भी खुश हो जाता, पर हम तो भूल जाते हैं। दुख में तो याद करा फिर मारा शाम भी भूल जाएंगे। किस तरह, जैसे माई इतना को याद करता है तो कोई पंखा लावनिया से, कोई खाट बिछावनिया से, कोई पायन दाबन की कोशिश करा, को पानी पकड़ाओ का रोटी देगा। जब पानी अपना हाथ में मानस नहीं पी सकता लेकिन तो मानस भक्ति क्या करेगा। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। मैं इन चीजों तो बंधा नहीं, उन्हें मालिक की दया है। मैं खुद भी कहता हूं कि अपना काम आप करना चाहिए, पर मैं जो बात कह रहा वह तो उस वक्त में मेरा क्या काम था। वह डंडा पुलिस सामने आई, रात ने उन्होंने भाषण दिया चौक में, दरवाजा गए 10 साढ़ा गए, बड़ा दुनिया इकट्ठी हो रही थी बड़ी। मेरा बाप भी चला गया। मेरे बाप ने, मेरा एक ताऊ था कप्तान जो हल्दारा इसका दादा, उसका पिस्तौल उठा लिया। मेरा बाप भी फरारी रहा था, पिस्तौल उठा लिया उसका। तो पुलिस का थानेदार तो कहने लग गया वो कप्तान का पिस्तौल उठा वो भी तड़कन बरामद करा जाएगा। और वो मानस यहीं बैठा से। अब बातचीत हुई, रात ने मेरा बाप कुछ नहीं, उन्होंने कहा मेरा राशन जरा दिखे को नहीं, मेरा बाप पकड़ की ले गई थी। तो रात ने वो बोला मैं बाहर न सोया, तो कमरे मकान भीतर थे, उस भीतर में कुछ नहीं बोला। रात ने छात पर और उतर गया पर लियो एक मैदान सा लाग उतर की न और जाकी न खेता में कोर बीरण का परे परे दांग्या कानी कोर बड़ियाली तर की जब बुआनी तो जाई रेल राल बैठा जानदार है। तड़के जब उठे में गया भीतर न खाट पड़ी बोल लोग बात कहने लगे मन भर के तो न बेरा से मामन तो बेरा को नहीं बेरा हो तुम बता दो। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा कराया, बोला ये करो वो करो। डंडा की मार बहुत बुरी हो से, मेरे भी कदम डंडा लग गया, मैं भी सीधा हो गया। बोला बताओ मैं बेरा को नहीं, क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। मैं जो बात कहना था वो आगे रह रही है, कैसी पड़गी मारी। ए सत्संगियों 15-10 मानस गए थे,
और ऊंटा पर चढ़े मैं पैदल था, ऊंट पर नहीं चढ़ाया मैं। जिसको हिम्मत होती है ये उठा लिए भाई, हिम्मत होती है वो है बैठता। कोई ऊंट अपना ले रहा था, कोई और किसी का ले रहा था, मेरे को किसी नहीं की ऊंट पर, मैं ऊंट का पूंजड़ पकड़ लिया। अगर उस जन्म में परमात्मा नाम लिया तो उस मालिक को याद करे, इतना याद करता तो धरती समान को एक कर दे। परमात्मा मेरा आगा आगा फिरे। अपनी बातें मैंने बड़ा भारी, उस दिन मेरे में दुख था, उस दुख में इतना याद करया उस परमात्मा को कि यहाँ से ऊंट का पूंजड़ पकड़ा, शिवानी तक मैं राम राम करता गया। शिवानी तो बोले यहाँ नहीं, हसार जाना, हसार ने चल दिया पैदल के लिए। तो हसार गए वो मिला, ये बात जरूर कहनी पड़ेगी। जिसको दौरा हम गए जान दिए देख के मेरे कहने बोला क्या लगा था तेरा? माँ मेरा बाप से। बोला अच्छा। बोला बाप था, फिर क्या बाप तो कह रहा कैसे कैसे, अच्छी भी होती बुरे भी होते। माजी मन तो पता नहीं, जैसा उसा था मेरा बाप। वो जो हमने मेरे मारी थी वो थानेदार मुसलमान था, उन्हें कहने लगे इसको क्यों लाई? बोला जी इसका लड़का से यो है तो से जिम्मेवार। बोला ना ये नहीं है, शर्म नहीं आई, जाओ तुम सारे के सारे। और वो था जा उसने हाजिर कर देना, कोई किसी ने कुछ नहीं कहेगा। तो सारे मुंह का देख दे रहेगी, जोर गए थे वह भी। मन कहने लगा, बड़ा प्यार तो बोला क्या आप क्या करते हो? मारी कुछ नहीं, मैं तो गरीब मानस सुबह मेरा सब सा सही अपना हर तरह मजदूरी कर गुजारे। बोला तने कोई नहीं भला होगा हाथ पीछे। अच्छा जी छोड़ दिए उड़ते हैं। मेरा कहना ये था हम छूट गए, किसी ने क्यों कहा भी को नहीं। बोले मेरे तो विश्वास मैं राम के ना लेंदा, राम ने मेरे बंधन काट दिए। मेरे विश्वास की बात बताऊ, राम ने मेरे बंधन काट दिए। और मैं इतना याद करा था बड़ा भारी। मैं अपने दुख की बातें बताऊं आप लोगों को। जब तुम्हारे पर कोई आफत आ जाए, तुम्हें राम देखा नहीं था? मैंने के राम देखा था, मेरा विश्वास था राम सब कुछ कर सकता है। उस विश्वास ने मेरा सब कुछ कराया। आज तो हम देखते हैं कि राम नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, देवी देवता कुछ नहीं देखे ने। हम बिना देखे उनका इष्ट करते हैं, मगर जिसको देखते हैं उसको कभी भी हम विश्वास नहीं करते न। हम देखते हैं पूर्ण सतगुरु को। गुरु तो सारी दुनिया हिली बेटी से। पूर्ण सतगुरु को कहते जिंदगी अपनी अच्छी बिताई हो। पूर्ण परमात्मा इन कहते हैं, तो सतगुरु में सारे लक्षण तो पूर्ण कहा जाता है। मैं अपनी बातों को आप क्या कहूँ। मास्टर ने किताब छपाई शब्दों की, उसमें 22-23 वो लिखे से गुण। मैं आपको सच्ची आत्मा कहूँ, बैठे सारे मन किताब छपी आई न, जब उसके बाद बात सुनी मैं 22-23 गुण सतगुरु के लिखे से। और ने ये भी लिखा से बिम्मत हो रहे की देखे से। मैंने कहा मास्टर ये किसने बताए तने के? बोला मैं देख लिए तो रहे की। मैं मेरे में से ये गुण? बोला हाँ। मन तो को दिख देने? बोला सैक। एक दिन कोई बात थी, मैं अपनी बातें कहता हूँ क्या, मैंने ये पता नहीं मैं कितना बड़ा मन में कहता हूँ छोटा सा मानस, और वो भी छोटा सा। जब तक मेरी आंख इतना दौरे में देखती है, छोटा सा मैंने देखती है, तो मैं तिरजा डूबू नहीं गाना। जिस दिन मैं ये देखने लग जा मैं बहुत बड़ा हो गया दुनिया में, तो उस दिन ये सोच लेना कि साथ छोड़ देना मेरा।
और मैं तो डूबे डूबे बैठा, जिसका सतगुरु डूब गया तो रहेगा बाकी गया। ये मेरे गुरु के सतगुरु के लक्षण थे। मेरे सतगुरु शहनशाह के शहनशाह थे। सतगुरु किसी भागी को मिलते हैं। मेरा सतगुरु तो कुल मालिक ही था। ये दाता वही इतना गया, छोड़ गया चलती। मेरे सतगुरु वर्गा सतगुरु दुनिया सब में मिलो। इतना भारी कि मैं आप लोगों को बताऊं, या बजीने का मिस्त्री रहा करे उड़ा होगा मेरे पास था उठे। एक बजीने का लाला जी आ गया मेरे पास। इसलिए मनु जी महाराज ने लिखा से गुरु की नंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगे गो घात समाना। कि गौ मारे इतना पाप लगता है गुरु की निंदा सुनने का। क्यों लगता है? कि गुरु की निंदा सुनने तो उसके मन में बख्शेप आ जाता है, और बख्शेप आने तो गुरु में अविश्वास हो जाएगा। अविश्वास होने तो उसमें नुकस्ट होनी शुरू कर देगा। जैसे पतिव्रता औरत अपने पति की बुराई सुनती है तो वह गिर जाएगी। गुरुमुख भी जब अपने गुरु की निंदा सुनता तो गिर जाएगा। क्यों? उसमें अभाव आ जाएगा कि मेरे गुरु में खोट से। सतगुरु खोट नहीं होता ना, तो उसमें गिरावट आ जाती है। ठीक कही मनु जी ने। गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगो गो घात। मेरा एक दिन ऐसा टेम आ गया। मैं हमारे गांव के सेठ मुखिया थे बहुत बड़े, उनको दौरे जाया करता था। मैं अपनी बात बता रहा सो नहीं तुमने, मैं अपनी बीती बातें। मेरा उनका बड़ा प्यार था। ऐसा होया कि मेरे बाप ने मेरी दादी को एक औरत लिया है मेरा घर बसाने के लिए। वो बातचीत करी, मेरे काके ताऊ इकट्ठे हो गए। सब बोला भी हमने ये करया से और घर बस जाएगा हमारा। ए सत्संगियों, तुम क्या सोचते हो ये सूली पर कला करना से? कदे जानते हो नहीं, ये संत मत है न, इसको मत पकड़ना। तुम आरती पूजा में लगे रहना, ब्रह्मा की, विष्णु की, देवी देवता की, संसार की चीजें बहुत मिल जाएंगी। बड़े संत मत में न फंस जाना। संत मत तो एक सूली पर कला करना से, तलवार की धार पर घीसणी करनी से, ये मामूली बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, जिसने अपने रास्ते का फिक्र है उसने संत मत मानना चाहिए। जिन्हें दुनिया खानी है वो संत मत आओ। तो दुनिया तो बचना है, वो संत मत मा जाओ। मोक्ष के लिए तो एक ही रास्ता, संत मत। और मुक्ति न तीर्थ में होगी, न व्रत में होगी, न पूजा में, न पाठ में, होम में होगी, न यज्ञ में होगी, दान में होगी, न पुण्य में होगी। क्या में भी नहीं हो सकती मुक्ति। मणमा मुक्ति की बातें कही से और स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक मिल जाएगा, विष्णु लोक मिल जाएगा, देवी देवता लोक मिल जाएंगे। मेरी बात से मुक्ति। संत मत में उसन आना चाहिए जिन्हें फिर संसार में झगड़े में नहीं पड़ना। और संत इसी जिंदगी में बता देते हैं, बोले तो इसी जिंदगी में उद्धार हो जाता है। मेरी बातें रह रही वह याद दिवा दियो कर चल रहा था, बात और आ गई तो आप कहोगे क्या तसल्ली हो जाएगी हमारी? जहां हो जाएगी जरूर भी। मैं एक बात बताऊंगा, तुम तप करते हो, तपेश्वरी दिल में शांति आती है कभी? तपेश्वरियों ने क्या क्या खेल देखे, मैं क्यों कहता हूं? चाचा साधु राम ने बड़े झमेले देखे से। दूसरे में इसका आगे इतना कहता हूं, बाप की ढाल दर्जा से कि निरपक्ष मानस है। मैं निरपक्ष मानस की बड़ी कदर करता हूं। मैं भी निरपक्ष रहा हूं। मेरे सतगुरु भी निरपक्ष थे। एक दिन किसी जगह पर कोई संत आ रहा था, वो लोग तो संत कहे थे, दूसरी बात है क्या कहूं। वो कहने लगे, इसने जीतने रुपये उसने दिए, रुपये उसने दिए।
बोला मरटा घने रुपये ले गया। महाराज जी बोले रे तुमने शर्म नहीं आमदी? वो बेचारा साधु का रूप तो कर रहा था, क्या जुल्म कर तुम सांगिया ने दे किया हो? बताइए तुम ईजड़े नाच उन न दे दो, अरे तुम रंडिया मोल में दिया हो, एक साधु रूप धर के उन 2 रुपये दे दिए, क्या जुल्म हो गया? कलंगा गांव की बात सारे मानने वाले बात है, कितनी अच्छी बात कही। किसी को भी ऐसी बातें ना कहो। तो मैं जो बातें कह रहा था आप कहोगे कि हम किस तरह मानना? तप करने शांति नहीं आमदी। आओ तो बताओ, विश्वामित्र का आई, श्रृंगी ऋषि का आई तप करने से। दूसरी बात यह से जप करने शांति नहीं आती। कितनी शांति मैं बताऊंगा। कई मन ब्राह्मण ऐसे देखे हैं कि अपने कमरे में बैठे रहे, तेरे को आता क्या जप करने जी? बोला मन करे कराए धर रखे हुए ले जा। तो होती है ना ये बातें, होती है ना। गलत तो नहीं मेरा मन बेरा सर में बता भी दू, नाम भी ले दू, फिर तो हाँ भर ले, क्या करोगे? बोला मेरे पास जप करे करा हुआ ले ले। अगर वो जप करता तो खुद को शांति मिलती। शांति नहीं है ना, जब तक तपते हैं। और पूजा रोज की रोज करते रहते हो तुम, कदे देवी की कदे देवतियां की। मेरी इतनी पूजा करी से बड़े भारी, और पूजा करते रहते फिर भी कौन शांति मिलती है। पूजा पाठ भी करते रहते हो, कोई गीता पाठ करता, कोई रामायण का पाठ करता, कोई भागवत का पाठ करता, ग्रंथ साहब का पाठ रोज होता मंदिरा में, अरुण गुरुद्वारे में होता। रोज की रूढ़ मानस मारे जाते हैं, डाकू इकट्ठे होते हैं, और ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले शराबा कबाब में लगे रहते। पूजा पाठ भी अगर दान पुण्य के कहते हो तो ये करने वाला भी राजा बलि पताल में भेज दिया गया। दान पुण्य करने वाला कर्ण तो बड़ा कोई थारे किया सुना गो मरिया। उसे नु बोले पहाड़ के पहाड़ मिले सोने के, बोले ये खा ले, बोले इन्हें कुकर करो। मेरी कथा सुनी इस लोगों से महात्मा तो राजा कर्ण घबरा गया। बोले ये क्या करो? बोला देख लो, दान सोना करे वो खा पी लो। ये बात मैं भी कहूंगा, जैसा करोगे न वैसा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, खोदो वैसा पढ़ोगे। तो न राजा कर्ण नाट के बोले ये क्या करो? भगवान काल महाराज का कहते मैं तो कथा तो नहीं सुनी, महात्मा सुनोड़ी बातें से के बेनती करी कर्ण में। बोला महाराज मैंने एक बार मृत्यु लोक में भेज दे, एक बार मृत्यु लोक में भेज दे, चाहे कुछ भी। कितनी बार? बोला कितनी बार? बोला देख ले भेज दूंगा। बोला एक शर्त से करण बोला बोल कि इतनी बार भेज, इतनी बार चौका सूखा, इतनी बार भेज दूंगा। महात्माएं होते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर, जे दिल साच आपने पलकन लाग देर। पलटू जी कहते संत तक लिखा मेट देते। इसलिए सतगुरु शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कटिया। उन्हें के करे में शांति बातें नहीं आई न किसी में भी आई हो तो बताओ। कर्ण ने भी शांति नहीं मिली, बतेरा दान पुण्य कराया था। मेरी बात को चाचा साधु राम आपको निरपक्ष ठहरा की कही से तू जानकार बहुत साहब बैठे, ये मेरे तो ख्याल न करना महाराज जी मेरे गुरु से ना। सच्चाई बात गुरु को पूछ लेनी चाहिए, और ना ही तसल्ली हो तो उसमें तसल्ली करे। जब तक संशय नहीं जागा तो संसार नहीं छूटेगा ना आप लोगों का। संशय रह गया तो संसार में बार बार आना पड़ेगा। मैं वो पाखंडी मानस नहीं सुन। अब जो तुम्हारी इज्जत भी लूट, धन भी लूट, तुमने अपना दास बनाए रखो।
दास बनोगे उस बेरा पट जाएगा। तो इसलिए संशय रहेगी तो संसार नहीं छूटेगा न कदे भी। और भ्रम से तो भ्रांति किस तरह मिटे, भ्रांति शांति नहीं आओगी न। तो ये बातें मैं सिद्ध करके बताई से। अब उन्हें क्या करया, कर्ण ने काल महाराज ने कहा, भगवान ने कहा कि उन्होंने कहा जाओ मैं इतनी बार दे छूटे में कि चौका सूखा इतनी बार। अब चौका सूखा, चौका तो बाल थोड़ी बार में सुखा दे। उन्होंने सोचा क्या करूं, इसलिए काग भूषंडी जी की पूजा करते लोग। कनाकता रोटी कागन देश है न। काग भूषंडी जी उसके नजदीकी थे, गुरु थे। उनके पास में चला गया, मुझ कई बड़ी बातें बताता और बात घट भी जाती है। वो बोला के बात से? बोला जी न्यून्यू बात से, मन जाना भेजे से चौका सुखिन बल। कोई बात नहीं, कर्ण घबराओ ना। चौका सुख का एक हमी शेटकड़ बता दिया। बोला बताओ? बोला सरसों के तेल का चौका लगा दिए गारे मिला के, सुख का एक नहीं जाकर। अब तो गुरु ने बता दिया न रास्ता, उसी तरह या और किन बता, महात्मा ने रास्ता बता दिया उन्हें जाकी ने। और चौका लगाया, लगा भगवान ने सोची हुए चाड़े कर दिए। मैं बताऊनी ने भी मरा हम भी इसकी इस तरह हम भी और राह काट देंगे। अपन झोंके चला दिए, कनाकड़ झोंके मानो सोने, ये झोंके न्यू चाले थे। उस काल महाराज ने कि झोंके चला दिए, सुखा दिया तावड़ा। 15-16 दिन सूखे को खूब दान पुण्य करया, खूब लुटाया, खूब करया। आखिरी महात्मा सुनी बातें से करना अपना उल्टा चलेगा, सबकी मिल गया। द्रौपदी ने तीर पाड़ की दिया था, उसको पहाड़ का पहाड़ बन गया। इसीलिए दान पुण्य की बातें, राजा नरक करोड़ गौ दान करया, डकेरलिया बने। वो क्यों बना? अहंकार भी कोई चीज होती है, इसलिए सतगुरु की शरण में जाने वाला अहंकार नहीं करेगा न। अगर पूर्ण महात्मा मिल जाता, अहंकार छूट जाता। अहंकार की बात है किस तरह के एक बार की बात से महाराज ऐसी मिसाल बड़ी दिया कर देते कि कालू की रात झिमर था और उसने क्या करया, वो किसी बनसटी काटने था महात्मा। वो नारद का भी गुरु था, वो एक वजीर का भी गुरु बना था। तो वो ऊपर दरख्तों ताड़ काटने लाग रहा था, ऊपर तो दांत पड़ गया, उसका पड़ गया। वो कहने लग गया भाई दांत मन उतरना पड़ेगा और बड़ी दिक्कत हो के जुल्म हो गया। तो गुरु का प्रताप ऊपर आ गया, दो दांत ऊपर न गया उठ की न, कई की मंत्रा चीज उठा दिया करें से न, तो दांत उठ की गया। और वो वजीर देखा, तो वजीर देखा ये सैको करनी वाला। उन्होंने सारी और लकड़ी तय कर करके भरोटा बांध दिया। नी तो उतरने लगे। बोले लाओ महाराज पैड़ी लगा, हाथ लगाए, पाया को तार लिया। तार की बोला भाई तू कौन से? बोला मैं वजीर सू। किता? बोला घूमन फिरना शराब दी के मेरे दिल में ख्याल आए। बोला क्या? बोला जी मैंने नाम दे दो। ये उसने कालू किरण सोचा नाम नहीं तो दूं तो वजीर से, और दे दूं तो नाम की कदर के करेगा, मतलब देखी जाएगी। उसको बैठा कर नाम दे दिया, नाम दे दिया। अच्छी तरह भजन करने लग गया, ध्यान में बैठा, ठीक होया। अच्छा भाई मैं तो जहां से बोला मैं भी चालूंगा महाराज। वो बरोटा लाकड़ियां वजीर ने अपने सिर पर रख लिया। जब गांव आया झिमर कहने लग गया भाई अब मन ने दे दे, ये मेरा तो गांव घर बार वाई से, तू जागा कचेड़ी में इधर जाओ। चलेगा घरी वो गैर की लकड़ियां गठड़े और वो उदास होगी, खाट पर पड़ गया। किसी का धन लकड़ जा वो ईसाई हो सब संतों का पूरी पूंजी होती है। बातें मध्य में छोड़ गया दवा के याद दिवा दियो। संत दयाल होते हैं, उनकी पूंजी ने कौन छीन सकता। वह पूंजी इसरा चलाते हैं,
के बर्बाद करते भी नहीं न। मल उदास हो की पड़ गया। दराड़ी आई के बात सा उदास क्यों सो? वो कहने लगा आज मैं लुट गया, मेरे डाका पड़ गया। बोले डाका बोला क्यों? बोला क्योंकि न्यून वजीर मिल गया और वजीर ने मैं नाम दे दिया। बोले फिर इतने उदास क्यों हुए? बोले और वो नाम ने के जानेगा? बोला पहली उदास नहीं होना चाहिए ना, मैं तड़का जतन बता दूंगी आपने, वो जतन करने तो बेरा पट जाएगा, आपकी पूंजी लुट गई, ठिकाने सर गया आपका बीज। बोला के? बोला रोटी खाओगी तड़कन बताऊंगी। इसीलिए वजीर बिना काम बादशाह चालन घर में और तो वजीर मानी जा सके। मतलब वजीर वह मानी अपने पति को पति समझती हो, अपने पति की इज्जत करती हुआ है वजीर से। जब अपने पति ने घटिया ढेढ़ समझती हो वह वजीर पर नहीं हो तो डाकन से, वह तो दुश्मन से उस पति की। इसीलिए तड़का एक दिन लग रहा नहाओ तो नहा लो, नहा लिया बोले कपड़े पर हो पुराने सुराने पैर की, बोले हांडी ठाओ, एक राह दे दिया बना के। बोला लो ये करूं? बोला कचेड़ी का लकड़ना, जहां वो वजीर बैठा देख उसका आगे वो लकड़ना वो जो आवन तो न्यू कह दिए के बात से न्यू कह दी भाई मैं 2-4 घर अपेक्षा लिया करूं मान के, 2-4 घरी बढ़ियो जात